गुड इवनिंग। लाइव आ जाइए फटाफट से। दीपक शिवकरवार, राधे कृष्णा, हेलो विराज तोमर, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग राजकुमारी। चलिए किरण तोमर जी, राधे कृष्णा, जल्दी से लाइव आ जाओ। क्लास आज केवल फ्री है, इसके बाद आपकी क्लास फ्री नहीं रहेगी, जैसा कि मैंने क्लियर कहा है ना। बाकी जिस किसी को अगर लेना हो तो ठीक है, नहीं लेना हो तो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं है ना। कम पढ़ लेंगे, इससे ज्यादा और क्या होगा। जल्दी करिए, लाइव आ जाइए फटाफट से, है ना। सूरज दुबे नमस्कार, राधे कृष्णा, है ना। जल्दी करें, 2 मिनट में अपन क्लास शुरू कर रहे हैं। जल्दी करिए एंड लाइक करिए, है ना। जो जो लाइक और शेयर कर दीजिए लास्ट, है ना। गुड इवनिंग ज्योति शिखरवार, आ जाने दीजिए, जिसको लाइव आना है उसे लाइव आ जाने दीजिए। बाकी आवाज और स्क्रीन क्लियर है क्या? जल्दी से मुझे थोड़ा सा आप लोग बताएं, आवाज और स्क्रीन क्लियर है क्या? अजय राठौर, नो प्रॉब्लम। चलिए, वेरी गुड। ओके ओके, साधना डोंडातिया बिल्कुल क्लियर है। चलिए, थैंक यू। हाँ, क्लास अपन शुरू करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि अपन वर्णमाला पढ़ रहे हैं, और वर्णमाला में कल हम बात कर चुके हैं स्वर की, ठीक है। स्वर के बाद हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे पेड़ कैसे करें। देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर बता दिया है, जब भी सभी लाइव आ रहे हैं उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि फीस 1000 रुपए है, ठीक है, जिसे आप फोन पे कर सकते हो या गूगल पे कर सकते हो। कल से अगर आपको क्लास ना मिले तो आप मुझे इसके लिए जिम्मेदार ना ठहराएं, ठीक है। गूगल पे या फोन पे फीस चार्ज मैंने आपको बता दिया है, सीधी बात है भाई। और ये मेरा नंबर है, क्लास बिल्कुल इस तरीके से चलेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मेरा नंबर है, ये चार्ज है, और फोन पे गूगल पे से आप मुझे करके स्क्रीनशॉट करिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ही मैं आपको ग्रुप में ऐड करूंगा, अन्यथा मैं आपको ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा। ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कम बच्चे पढ़े, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए बाकी क्लास शुरू करते हैं अपन। कोई परेशानी नहीं है, मैंने देख लिया, कोई फायदा नहीं निकलता। चलिए, यहां के बाद वर्णमाला की अगर अपन बात करें तो वर्णमाला में शुरू कर रहे थे, और आज हम शुरू करेंगे व्यंजन को। कल हम स्वर पढ़ चुके हैं, आज अपन बात कर रहे हैं व्यंजन की। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है भाई? व्यंजन को आता है। अगर व्यंजन में अपन बात करते हैं तो व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन होता है जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है, स्वर की सहायता से बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं, और जिन्हें बोलने के लिए किन्हीं दूसरे वर्णों की या हम कहें स्वरों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। व्यंजन की अगर बात करें तो व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। व्यंजन को मुख्यतः कितने भागों में? तो मुख्यतः इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, और सामान्य रूप में, सामान्यतः व्यंजन
5 प्रकार के हैं। कितने हैं? 5। कैसे हैं? तो सबसे पहले नंबर पे आता है स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले कौन सा आता है? स्पर्शी व्यंजन। और इस स्पर्शी व्यंजन को हम कहते हैं वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन। दूसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आता है अंतयस्थ। अंतयस्थ को हम नाम देते हैं अर्धस्वर। क्या नाम देते हैं? अर्धस्वर। तीसरे नंबर पे आता है, उसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है, और यहां अगर हम बात करते हैं तो स्पर्शी व्यंजन में आते हैं का से लेकर के मां तक के वर्ण, और इनकी संख्या होती है अपनी 25। ठीक है, अंतस्थ की बात करते हैं तो अंतस्थ में आता है या, र, ला और व। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? 4। ऊष्म व्यंजन की बात करें तो ऊष्म व्यंजन में आता है अपना सीटी वाला सा, षटकोण, सपेरा और हल। ठीक है, इस आधार पर इनकी संख्या भी हो गई 4। अब हम देखेंगे कि 25 और 4 29, 29 और 4 33। ठीक है, तो मूल व्यंजन कितने होंगे? तो बेटा जब मूल व्यंजन हो जाते हैं अपने 33। मूल व्यंजन कितने? 33। इसीलिए व्यंजन को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। इसके बाद मैंने आपको बता दूं कि, एक मिनट, चौथे नंबर पे आता है, उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में आता है बेटा अपना क्या? और 5वें नंबर पे अपन द्विगुण एक साथ लिख लेंगे ना, द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या कहेंगे? उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, यहां देखेंगे तो संयुक्त में आते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो ये 4। और इसमें आते हैं ड और ढ। इसके नीचे बिंदी लग के आती है, इसीलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। और इस तरीके से 33, 4 37, 37 और 2 39। तो कुल व्यंजन कितने होते हैं? ध्यान रखना, कुल व्यंजन बेटा कितने होते हैं? 39। तो कुल व्यंजन 39 होते हैं, मूल व्यंजन 33 होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां 39 में 11 स्वर को और 2 अयोगवा को जोड़ दें तो 39, 50, 52 और 52 वर्ण। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है भैया? 52, है ना। तो आज हम 52 वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत जल्दी बताएं। दीपक सिकरवार, आपको क्लियर शब्दों में कह चुका हूं, इस तरीके से मैं किसी को भी ग्रुप में ऐड नहीं करूंगा। आपको अच्छे से पता है मैं आपको ग्रुप में ऐड क्यों नहीं कर रहा हूं, है ना। अमित आपको 500 करने तो आप जमा करिए उसको कंप्लीटली। ठीक है, यहां से आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, ये बताइए पहले। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? इस तरीके से तोमर भैया से बुलवाने से कुछ नहीं, मैंने क्लियर बोल रखा है आपको, है ना। हाँ, नहीं तो रहने दीजिए, वहां मैं पढ़ा रहा हूं आपको, कोई समस्या नहीं है।
चलिए मैं इसे हटाता हूं, आगे देखेंगे अपन, है ना। अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसको अपन थोड़ा सा फोकस करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसमें पहले अपन ने पढ़ा था स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी या फिर वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ठीक है, इसको कहते हैं स्वर तंत्रियां। इसको क्या कहते हैं? स्वर तंत्रियां, या इसको अपन मुख विवर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख विवर। ठीक है, तो यहां स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं? तो ऐसे व्यंजन जो मुख विवर में स्थित विभिन्न उच्चारण अवयवों के स्पर्श से उच्चरित होते हैं, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। और ये होते हैं का से लेकर के मा तक, और ये वर्गों में विभाजित होते हैं, इसीलिए इनको हम वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी 25 होती है। ठीक है, यहां से पूरा देख लेते हैं, एक एक चीज को यहां से क्लियर करेंगे बेटा। देखो, सबसे पहले इस वाली चीज को अपन कहते हैं कंठय। क्या कहते हैं? कंठय कहते हैं। ठीक है, इस वाले भाग को हम कहते हैं तालु। इस वाले भाग को हम कहते हैं मूर्धा। इस वाले भाग को हम कहते हैं दंत, और इस वाले भाग को हम कहते हैं ओष्ठ। ठीक है, तो मैंने पहले लिख दिया है, तो सबसे पहले कंठ है। ठीक है, दूसरे नंबर पे तालु, तीसरे नंबर पे मूर्धा, चौथे पे दंत, और पांचवें नंबर पे ओष्ठ आता है। क्लियर है? चाहे क्रम से कैसे भी रख सकते हो। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जो वर्गों में विभाजित रहते हैं वो कुछ इस प्रकार से विभाजित होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और प। इसमें का वर्ग में का, खा, गा, घा और अंगा। इसमें चा, छा, जा, झा, य, फिर टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, न। इसमें पा, फा, बा, भा, मा। ठीक है, यहां अपन देखेंगे तो इनको पंचम वर्ग में रखते हैं, और इसे हम कहते हैं पहला वर्ग, इसे दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग। ठीक है,
यहां अगर हम देखते हैं ऊपर, तो इसे वर्ग का पहला वर्ण, इसे वर्ग का दूसरा वर्ण, इसे वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और वर्ग का पांचवा वर्ण कहते हैं। ठीक है, अब जब इनके हम उच्चारण की बात करते हैं तो आप देखें, तो पहले वाले वर्ण को जब हम उच्चारित करते हैं भैया, कौन से वाले को? पहले वाले को। तो पहले वाला वर्ग जो उच्चारित होता है उसको कहते हैं कंठय। आप बोल के देखें, क ख ग घ अ, अंगा बोलेंगे तो इसमें जीभ हिलती नहीं है, इसमें जीभ हिलती नहीं है, इसीलिए इनको हम कंठय के नाम से, है ना। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है उसको हम कहते हैं तालव्य। उसको क्या कहते हैं? तालव्य। इसको कहेंगे मूर्धन्य, इसको कहेंगे दंत्य और इसको कहते हैं ओष्ठ्य। ठीक है, कंठय, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य क्यों कहते हैं वो आप थोड़ा सा समझेंगे। जब हम का वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन्हें जब बोलते हैं तो स्वर तंत्रियां केवल कंठ से वर्ण उच्चारित होते हैं। क ख ग घ अंगा, अणा नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? अंगा बोलते हैं, याद रखना है। लेकिन जैसे ही हम चा वाली लाइन को बोलते हैं तो इसको कोमल तालव्य ध्वनियों के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे बोलते हैं च छ ज झ य। तो ये जीभ जो है वो यहां स्पर्श कर रही है और यहां स्पर्श कर रही है, तो इसीलिए इसको हम तालव्य वर्ण के नाम से जानेंगे। ये देखो, इस वाले हिस्से को हम तालव्य वर्ण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? तालव्य वर्ण कहते हैं। कौन से वाले हिस्से को? इस वाले हिस्से को तालव्य कहते हैं। और जीभ यहां से ऊपर टच करेगी। ठीक है, इसके बाद इस वाले हिस्से को हम कहते हैं मूर्धा। जब व्यक्ति टोन में बात करता है तो जिव्या का टोन जहां काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। और जिन वर्णों को बोलते समय जैसे त थ द ध बोलते हैं तो जीभ पीछे दांतों से स्पर्श करती है, इसीलिए इनको हम दंत कहते हैं। ठीक है, और प फ ब भ जिनको बोलते समय जिव्या सॉरी होठ आपस में स्पर्श करते हैं, इसीलिए इनको हम ओष्ठ के नाम से जानते हैं। क्लियर है? जल्दी बताइए, यहां तक क्लियर है क्या? क्योंकि टोटल वर्णों की संख्या की बात करते हैं तो कुल वर्ण बेटा कितने होते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में अपने? 52। अभी हम अगर देखेंगे तो स्पर्शी वर्णों को अगर 25 अपन कम कर देते हैं तो अभी अपने कितने बचते हैं भाई? तो अभी अपने बच जाते हैं 27। ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, देखिए 27 बच जाते हैं। इसके अलावा अगर हम अन्य वर्णों की बात करते हैं तो अन्य वर्णों में अपन कौन कौन से ले सकते हैं? तो छोटा, बड़ा, अंग, अह और हा। कौन कौन से ले सकते हैं? छोटा, बड़ा, अंग और अहा। ठीक है, इसको भी हम कंठ में रखेंगे। इसके अलावा शीटी वाला सा, षटकोण वाला सा इसमें और सपेरा वाला सा इसमें। इसमें ला और सा, सीटी वाले सा में छोटी, बड़ी ई और य। ठीक है, रिस में ऋषि, र और ढ़ और ढ। ठीक है,
ड़ और ढ, इसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ। अब हम वर्णों को काउंट करें, है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अगर इसमें से 27 में अगर 18 वर्ड कम कर लेते हैं तो कितने बचते हैं बेटा? 9 बचते हैं। कितने बचते हैं? 9। वेरी गुड इवनिंग साइना, है ना। देखिए अब कौन कौन से बचते हैं वो थोड़ा सा हम फोकस करें। तो 4 बचते हैं बेटा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन से बच रहे हैं? संयुक्त स्वर बच रहे हैं। तो संयुक्त स्वर और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। जल्दी फटाफट से बताओ संयुक्त स्वर 4 कौन कौन से होते हैं, जल्दी करें। जब तुम लोग लाइक करने में इतनी कंजूसी कर सकते हो तो फिर तो मैं फ्री क्लास किस बेसिस पे दे दूं, किस आधार पे दूं, मुझे यही नहीं समझ में आता है ना। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि रोज कहना पड़ता है कि लाइक कर दो भाई, पर अब नहीं कहूंगा, है ना। सिर्फ आज की क्लास फ्री है, इसके बाद क्लास नहीं मिलेगी आपको। कोई परेशानी नहीं है, आप चाहे करो चाहे मत करो, बस मुझे सिर्फ इतना बताओ संयुक्त 4 संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जल्दी बताएं संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? अंजना यादव, बिल्कुल बेटा क्लियर है, आप बिल्कुल करेक्ट पढ़ रहे हो। राजकुमारी शर्मा बिल्कुल सही है। कौन कौन से होते हैं यहां अपन क्लियर करके चलेंगे इनको। तो ए और आई, ओ और औ, ठीक है। अगर हम इनको अलग अलग देखें, देखिए ये मिलके बनता है छोटे आ से और ई से, ये मिलके बनता है आ से और ए से, ये छोटे आ से और ऊ से, और ये छोटे आ से और ओ से, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? देखिए तो इसको कहते हैं अपन कंठ, ठीक है, और इसको कहते हैं तालु। तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? कंठ तालव्य। तो अगर ये भी कंठ तालव्य है तो इसको भी अपन काय में रख लेंगे बेटा? कंठ तालव्य, ठीक है। इसको रखेंगे कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है। तो इसको अपन कहेंगे कंठोष्ठ्य, ठीक है। अब आप कहोगे कैसे? तो देखें यहां अपन देख सकते हैं आ को कहां रखा गया है, ठीक है, और ऊ को कहां रखा गया है। तो आ कंठ में रखा गया है और ऊ ओष्ठ में रखा गया है, इसीलिए कंठोष्ठ के नाम से जानेंगे इनको बेटा, है ना। बिल्कुल आगे अपन देखेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखेंगे, जल्दी से बताइए बेटा संयुक्त स्वर कौन कौन से, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? आप लोग क्लियर करें संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जल्दी जल्दी टाइप करें फटाफट से, क्योंकि शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा मुझे लग रहा है। ठीक है बेटा कोई बात नहीं, पूरा लिखें। केवल 2 ही होते हैं क्या बेटा? जल्दी करिए।
ओके, चलिए आगे देखेंगे। यहां देखेंगे संयुक्त व्यंजन में आते हैं अपने बेटा छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन को पीछे से लिखेंगे ना। देखो छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ मिलके बनता है अपना आधे का से और षटकोण वाले सा से। ठीक है, त्र मिलके बनता है आधे त से और र से। ज्ञ बनेगा आधे ज से और या से, और स्र बनेगा सीटी वाले सा से और रा से। अब हम देखेंगे, इसको कहते हैं कंठ और इसको कहते हैं मूर्धा। तो दोनों मिलकर के बन जाएंगे कंठ मूर्धन्य। ठीक है, इसको कहते हैं दंत और इसको कहते हैं मूर्धा। तो दोनों मिलके बनेंगे दंत मूर्धन्य। ठीक है, इसको कहेंगे तालु, इसे, और इसे भी अपन कहेंगे तालु। तो दोनों मिलके बन जाएंगे तालम। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अपन एरो बना लेते हैं ना। हाँ, यहां पर सीटी वाले सा को तालु और इसको मूर्धा। तो दोनों मिलके बनेंगे तालव्य मूर्धन्य। ठीक है, अब देखेंगे हम कि 4 और कम कर ले संयुक्त स्वर में से बचे 5 और 4 संयुक्त व्यंजन कम कर लिए तो बचा 1, है ना। तो यहां अपन इसको थोड़ा सा समझ लें। छ कंठ मूर्धन्य, त्र दंत मूर्धन्य, ज्ञ तालव्य, श्र तालव्य मूर्धन्य। श्र कैसे बनेगा? तालव्य मूर्धन्य से बनेगा बेटा, है ना। चलो कोई बात नहीं है, यहां देख लो। अच्छा मुझे जल्दी से बताओ, एक वर्ड कौन सा रह गया बेटा फटाफट से। मेरे हिसाब से एक वर्ड रह गया है, कौन सा रह गया, जल्दी करें। मैंने देख लिया बेटा, कितना भी अच्छा सेटअप आप लोगों को दे के रख लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई परेशानी नहीं है। आप बताएं अजय, क्या प्रॉब्लम है? एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा? चलो अभी इसको क्लियर कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं, है ना। हिंदी टाइप नहीं हो रही है, हाँ ये एक समस्या हो सकती है। देखिए चलिए मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वह रह गया बेटा अपना केवल एक, है ना, क्योंकि वह जो है वह दंत्योष्ठ होता है, दांतों से और होठों से बुलता है, इसीलिए इसको दंत्योष्ठ के नाम से जानते हैं। एक और कम कर दो तो कितने बचे? कोई भी। ठीक है, हाँ देख लो 52 वर्ड का उच्चारण स्थान क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फटाफट से, ताकि मैं इसको हटाऊं। प्रश्न कैसे बनेगा मैं बता रहा हूं अभी, है ना। अंजना बेटा क्लियर है? जल्दी करें, अल्पप्राण महाप्राण और मुझे क्लियर कराने हैं, तो नीचे वाला हिस्सा मुझे साफ करना पड़ेगा। आप लोगों के रिप्लाई भी तो नहीं मिलते मुझे। चलो ठीक है यार, मैं इसको हटा रहा हूं ना। हाँ अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप पूछ रहे थे, तो वो पूछ सकता है का वर्ण कहां से उच्चारित होता है? भैया कंठ से होता है।
कंठ में कौन कौन से वर्ड आते हैं, तो ये वाले वर्ड कंठ से बोले जाते हैं। तालु से कौन से वर्ड बोलते हैं, तो ये तालु से वर्ड बोले जाते हैं। कंठोष्ठ कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो कंठोष्ठ ये दोनों वर्ड होते हैं। कंठ तालव्य कौन से होते हैं, तो ये कंठ तालव्य होते हैं। दंत मूर्धन्य कौन सा होता है, तो ये दंत मूर्धन्य होता है। कंठ मूर्धन्य कौन सा होता है, तो ये कंठ मूर्धन्य होता है। तालव्य मूर्धन्य कौन सा होता है, तो ये तालव्य मूर्धन्य होता है। तो इस तरीके से प्रश्न जो भी पूछेगा हम उसका जवाब देंगे, ठीक है। नहीं, तो गुड़ को अरबी फारसी नहीं कहते, है ना। हाँ, चलिए यहां से आगे देखेंगे अपन अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष, ठीक है। देख, असल में इतने की अपन को जरूरत है, इसीलिए मैंने इसको नहीं हटाया है। अब हम अनु शिवरे जी, वीडियो सही नहीं आ रही है भाई। किसी और को भी कोई दिक्कत है क्या वीडियो में? वीडियो में किसी और को कोई दिक्कत है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं है। चलिए यहां हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखिए, तो हम सीखेंगे, इधर सीख लेते हैं अल्पप्राण महाप्राण, और उधर बगल वाले में देख लेंगे सघोष और अघोष। अल्प प्राण और महाप्राण। तो ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको बोलने में कम समय लगता है उन्हें अल्पप्राण, और ऐसे व्यंजन वर्ड जिनको बोलने में अधिक समय लगता है। सर स्वर भूल जाते, स्वरों को किस वर्ग में रखना है भाई मेरे? अल्पप्राण महाप्राण पढ़ लो अभी, है ना। देखो, तो इसके अंतर्गत अपन कौन कौन से रख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा अपन इसको क्लियर करें। तो इंग्लिश में इसको के एच, इसको जी एच, सी एच एच, टी एच, इसको भी टी एच, इसको पी एच, इसको बी एच, डी एच, टी एच और जे एच, ठीक है। तो जिनमें एच लग रहा है स्वाभाविक सी बात है उनको बोलने में अधिक समय ऑटोमेटिक लगेगा। तो जिनको अधिक समय लगता है उनको हम महाप्राण में रखते हैं, है ना। उनको हम काय में रखते हैं? महाप्राण में रखते हैं। जैसे कौन कौन से वर्ड महाप्राण में आ जाएंगे वो देखिए। तो दूसरे वर्ग के जो वर्ण हैं, ये दूसरे और चौथे वर्ग के जो वर्ण है, ठीक है, दूसरी और चौथे वर्ग के जो वर्ण है, ठीक है। तो दूसरे और चौथे वर्ग के जो वर्ण हैं उनको हम रखते हैं महाप्राण में। काय में रखते हैं? महाप्राण में रखते हैं। एक मिनट उठर, जैसे, और इसके अलावा सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, और सपेरा वाला सा, और हा हल, ठीक है। तो 5 वर्ड ये, 5 वर्ड ये, 4 वर्ड ये। एक मिनट, हेलो, हाँ बोले जी। बता जी। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना, ऑनलाइन हूँ प्रेजेंट में। तो आप, मैं लगातार कॉल काट रहा हूँ, 5 मिनट वेट करें आप।
अति कर रखी हुई है। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे देखें। देखिए तो अब प्रश्न बनता है महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 14। ठीक है, कौन कौन से हम पता कर सकते हैं? ये 5 और 5 ये और 4 ये, टोटल कितने हो जाते हैं अपने? 14। इसके बाद अगर अपन बात करें बेटा आगे, अगर देखते हैं तो इसमें जो छ है, त्रा है, या है, श्रा है और ढ और ढ, ये जो 6 वर्ण है इनको भी अगर कभी प्रश्न आ जाए तो हम महाप्राण के अंतर्गत ही रखते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से रह गए? तो देखो भैया, पहली लाइन रह गई, तीसरी लाइन रह गई और पांचवी लाइन रह गई। तो पहली लाइन, तीसरी लाइन, पांचवी लाइन कौन कौन से? और य, र, ल और व। ठीक है, तो ये टोटल हो गए 15 और ये हो गए 4। 15 और 4 कितने होते हैं? 19। ठीक है, 5 ये वाले और 5 ये, टोटल 4 ये, तो टोटल संख्या कितनी हो गई अल्पप्राण की? 19। अल्पप्राण 19 होते हैं और महाप्राण कितने होते हैं भाई? 14, है ना। राधे राधे सत्या, आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहां तक अल्पप्राण महाप्राण में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे, है ना। इसके बाद अपन बात करते हैं घोष और सघोष वर्ग। ठीक है, कौन से बात करते हैं? घोष और घोष के बाद सघोष। ठीक है, और अघोष। तो घोष वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिन वर्णों को जब बोला जाए तो गले में, स्वर तंत्रियों में झंझनाहट, कंपन पैदा हो। अगर कंपन पैदा हो तो वो घोष और सघोष है। कंपन पैदा नहीं हो तो अघोष है। और सघोष में एक तो सभी स्वर आ जाते हैं अपने। सघोष में कौन से आएंगे? सभी स्वर। इसके अलावा तीसरी लाइन, चौथी लाइन, है ना, तीसरी लाइन, चौथी लाइन और पांचवी लाइन, यानी इन्हें तीनों को अगर हम रखें 3, 4 और 5। ठीक है, इसके बाद य, र, ल, व और ह। ठीक है, हम देखें स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। इनकी 5, 10 और 5 15 और इनकी संख्या 5। तो 15 और 5 20 और 11 कितने होते हैं भैया? 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। इसके अलावा अघोष में देखो कौन कौन से बच गए। तो दूसरी लाइन और पहली लाइन, यानी पहली और दूसरी लाइन बच गई और तीनों सा बच गए। ठीक है, तो 10 ये वर्ण हो गए, 3 ये हो गए, टोटल हम देखेंगे तो कितने हो गए? 13। अगर हम देखें 31 और 13 को जोड़ते हैं तो टोटल वर्ण यानी कि 44 होते हैं। और 44 कुल वर्ण होते हैं भैया। क्या होते हैं? कुल वर्ण। जबकि यहां देखेंगे 19 और 14 को जोड़ते हैं तो आते हैं 33, और तो 33 होते हैं मूल व्यंजन। सॉरी, यहां हम थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे, ये कुल वर्ण नहीं होते भैया, मूल वर्ण होते हैं, है ना, मूल वर्ण। कुल वर्ण तो 52 होते हैं। क्लियर है? देख लीजिए भैया, अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, जो भी क्लियर करना हो आप एक बार पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 6:15 से क्लास 6:55 तक रहेगी, 40 मिनट की क्लास डेली रहेगी। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। जल्दी करें, मैंने आज बताया था 52 वर्ड का उच्चारण स्थान क्लियर करेंगे। अल्पप्राण महाप्राण पढ़ेंगे, सघोष और अघोष पढ़ेंगे।
अजय राठौर जी, फ्री बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, है ना, कोई मतलब नहीं है फ्री पढ़ाने का, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को लाइक और शेयर करने में दिक्कत हो जाती है, वो भी इतनी सारी, है ना, रोज कहना पड़ रहा है। जल्दी करिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, बस मुझे बताइए। अजय बुरा लगने वाली कोई बात ही नहीं उठती भाई, मैं अपना पढ़ा रहा हूं, आपका मन हो तो आप पढ़ें, नहीं मन हो तो नहीं पढ़ें। आई नो, मैं समझ सकता हूं भाई कि आप शेयर करते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आप इन चीजों को थोड़ा सा समझें कि, है ना, फ्री का यहाँ अच्छा नहीं है और वैल्यू भी नहीं होती भाई, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, हकीकत भी है। और सीधी बात है, जब इतना बड़ा सेटअप लेके पढ़ा रहा हूं, इसमें खर्चे नहीं होते क्या? फ्री में तो नेट वाला भी फ्री नहीं देता, आप भी अच्छे से जानते हो। पर ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है ना। नहीं, अगर नहीं है, आपको पसंद नहीं आ रहा, मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आ रहा, कंटेंट क्लियर नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है ना। हाँ, मैं अपनी बस अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि बेहतर दूं, बाकी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कोई समस्या नहीं, ठीक है। चलिए, आज की लास्ट क्लास है पब्लिकली, कल से आपकी क्लास केवल उन बच्चों की होगी जिनकी क्लास पेड होगी, ठीक है। और हाँ, लास्ट बात, जिसको भी पेड करना है भाई, ग्रुप ज्वाइन करनी है क्लास, वो जल्दी से पेड करें, है ना। हाँ, ये रोज रोज का नाटक नहीं चल पाएगा, अगर आप पेड करोगे तो फिर इतना सारा क्वेश्चंस क्यों, आपको पेड करना है तो फिर इतना क्यों। देखो, मैं अपनी तरफ से पूरा अच्छा कोशिश कर रहा हूं पढ़ाने के लिए, है ना, तो हर चीज में देखो खर्चा कहीं ना कहीं होता है, अगर अपने खर्चे मेंटेन नहीं हो पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए, कोई बात नहीं, क्लास अपने टाइमिंग हो गया है, बाकी कल आप कोचिंग पे दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अलावा जितना जल्दी हो सके पे करें, नहीं तो क्लास छूटेंगी, बाद की क्लास आपको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है ना। चलिए, मैं तो अपने गुरुजी से पढ़ूंगा, बट सर मैं पैसे तो नहीं दूंगा, एक साथ पे कर दूंगा बुढ़ापे में। ओ, चलिए भैया, बुढ़ापे का इंतजार करते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, ठीक है बेटा। चलिए, जय हिंद, है ना भाई, नेट पैट के सारे खर्चे होते हैं, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी समझदार हो, मैं इतनी अच्छी क्लास लेने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोगों के कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ो। चलो, जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा भाई, मिलेंगे कल, है ना। सभी को शुभ रात्रि। चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए आप सभी का।